हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मिल रही हूँ लिबर्टी में, लाहौर में जो मशहूर ज़माना लिबर्टी बाज़ार है। यहाँ हम आए हुए थे और ये दुपट्टा गली में हम हैं इस वक्त। और ये एक छोटी सी बुटीक थी शनिया के नाम से, और यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो हम अंदर चले गए। हमने कहा देखें किस किस्म के आइटम्स हैं इनके पास। तो ज़्यादातर आइटम जो थे वो गर्मियों के ही थे। एंड ऑफ द सीज़न सेल हर जगह पे लगी हुई है, तो इन्होंने भी लगाई हुई थी। तो कुर्ते जो हैं इनके पास ज़्यादातर कुर्तियाँ थी, और वो 2000 तक की और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 तक की ये सेल कर रहे थे। लेकिन फिर वो ये है कि चेंज हो रहा है सीज़न। अब कुछ पता तो नहीं है कि आप अगर लेके रख भी लें तो नेक्स्ट सीज़न में जो है अगर फैशन चेंज हो जाता है, लंबे छोटे और ये इस किस्म के जो होते हैं, तो फिर ये कि ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन कुर्तियाँ जो है मुझे तो लगता है कि काफ़ी चलती हैं। जैसे आप जीन्स पे पैंट्स पे भी पहन सकते हैं, और उसके साथ तो अगर आप लेके रखना चाहें, क्योंकि असल में इनकी जो प्राइस थी 50% ऑफ था। तो असल में जो इनकी प्राइस थी, अगर ये 2000 है तो 4000 5000 तक का सीज़न जो है सीज़न वाला सीज़न में इनकी से इस रेंज में होंगे इसके जो कुर्ते हैं। और थे सारे कुर्तियाँ ही कुर्ते थे, ज़्यादा पजामा साथ था ही नहीं। बस सिर्फ जो शर्ट्स वगैरह दिखी मुझे, कुछ तो अच्छी लगी मुझे, और ज़्यादातर ही अच्छी थी, हल्के लाइट। जैसे आप कैजुअल वेयर था ज़्यादातर यहाँ पे, जो आप रोज़मर्रा के लिए आप कुर्ते यूज़ कर सकते हैं ना। कहीं बाज़ार जा रहे हैं आप, या लड़कियां अपनी स्कूल कॉलेजेस में जो पहनती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, उस टाइप के कपड़े बड़े मतलब अच्छे थे, सिंपल थे। और दूसरा ये कि अच्छे डिसेंट इनके कट्स थे, कोई इस तरह बहुत ज़्यादा जो ऊट पटांग से कपड़े होते हैं ना उस टाइप के नहीं थे। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा इनका ये जो था, इनका स्टाइल जो था ना, ये अच्छा था, डिसेंट था। अच्छा, बस हम यहाँ पे देख रहे थे ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्लिप्स मैंने इसलिए बनाई ताकि फ्रेंड्स को के साथ शेयर कर सकूँ। और नंबर मुझे इनका नहीं मिला, मैंने इनसे कहा भी लेकिन उन्होंने टाल दिया। तो फिर मैं इंसिस्ट नहीं किया मैंने। लेकिन मैं देखूँगी अभी, हो सकता है गूगल पे मुझे कहीं मिल जाए तो मैं वो डाल दूँगी फिर इनका नंबर। लेकिन ये कि ये लिबर्टी में दुपट्टा गली में ये है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर यू टू फाइंड दिस शॉप। अच्छा, कलर्स भी अच्छे हैं, देखें लाइट ये ग्रीन वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये वाला ये जो ये मिंट ग्रीन जो है ये भी अच्छा लग रहा था। फिर ये ब्लैक भी अच्छा था, इसके ऊपर हल्का सा ना डोरिया डोरिया का कपड़ा था। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के इनके पास मटेरियल्स भी थे, लेकिन था सारा गर्मी का स्टफ़ ना, लॉन और डोरिया और इस तरह कॉटन नेट टाइप की चीज़ें थी। तो लेकिन ये वाला जो था ये तो सर्दियों में भी आप मेरे ख़्याल से चला लें, ये लाइट ग्रे वाला है। अच्छा, इसका मुझे अच्छा लगा, लंबा भी था और अच्छा था, ये खूबसूरत था। सारों की कीमत जो थी ना वो 2000 और 2500 इसके इसके इर्द गिर्द ही थी, ज़्यादा नहीं थी। मतलब ये 50% ऑफ होके इतनी थी। और इसके अलावा ये भी हैं कुछ कपड़े, कुछ स्लीवलेसेस भी थे इनके पास। तो जो स्लीवलेस पहनते हैं तो उनके लिए भी ये देखें, ये स्लीवलेस भी था, लेकिन एक ही बस सिर्फ स्लीवलेस में मुझे सिर्फ इनका ये एक ही इनके पास स्टाइल थे, बाकी सारे फुल स्लीव्स कपड़े थे इनके पास। तो बस फिर उसके बाद हम लोग निकले यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स की जो हम रेकी करते हुए अब यहाँ पे आ गए। अच्छा, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना मुझे इतना, जहाँ पे या कहीं भी और, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये ज्वेलरी की शॉप्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे झिलमिल कर रही होती है ना, ऐसा लगता है वो कोई बच्चा जो है ना कैंडी शॉप में आ गया है। चाहे वह ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, लेकिन देख के बड़ा मज़ा आता है। तो ये आजकल बड़े बड़े सेट आए हुए हैं, मुझे लगता है ये दुल्हनों के लिए होते होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड की कीमतें जा रही हैं, मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई भी गोल्ड जो है ना वो शादियों में अपने बेटों को और बेटियों को गोल्ड दे। अच्छा, ये इनका नंबर जो है वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है कि अगर कोई किसी को अच्छा लगता है इनकी ये ज्वेलरी, तो वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे इनके ना ये इन्होंने कुछ कैजुअल वेयर कपड़े जो थे कॉटन और लॉन के, वो इन्होंने जो थे वो लगाए हुए थे, और कीमतें जो थी वो अराउंड 2000 3000 इस तरह की थी। तो ये कुर्तियाँ सारी पड़ी हुई कैजुअल वेयर के लिए, और ऊपर जो थे वो
पूरा फुल सूट थे, मतलब 2 पीस सूट, और उनके साथ जो पैंट्स थी वो आज़ाद टाइप के, मतलब खुले पांचों वाली गरारा नुमा उनके पास थे ये। तो अच्छा, ये फिर उसके ऑपोजिट ही एक दुकान थी, ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनकी कीमत बहुत अच्छी थी। ये 3 पीस दे रहे थे, दुपट्टा, कमीज़ और शलवार, और ये बता रहा था वो बच्चा कि ये 2500 के, लेकिन 2200 तक ही दे देगा। इसका भी नंबर मैंने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ इनके पास अच्छे खासे, मतलब खूबसूरत, ये ब्लू वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये कपड़ा जो था ये ऑर्गेन्जा टाइप का था, और इसके ऊपर ना काम हुआ होता, तो मैं हैरान हो गई सुन के कि 2200 का तो अच्छा है ये, मतलब 3 पीस। आगे चले फिर मुझे अपने ना बालों के लिए कैचर चाहिए था। मैं जितने भी कनाडा से लेकर आई हूँ ना वो सब ख़राब हो गए थे, तो मुझे एक कैचर टाइप का चाहिए था। मैं ये ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बाल जो है ना वो हर वक्त खुले रहें। तो वो मैं काफ़ी ढूंढ रही थी, फिर यहाँ से मुझे ये मिल गया। 1200 का दे रहे थे ये। तो जो असल जो मुझे चाहिए था वो तो इस तरह का था, बिल्कुल जिस तरह पोनी टाइप की होती है, लेकिन उसमें मेरे बालों का कलर नहीं था। मेरे बालों का कलर जो था वो कैचर में था, तो फिर मैंने कैचर ही ले लिया। मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, अब कोई कनाडा से आता हुआ होगा, मैं तो अपने बच्चों को कहूँगी कि भिजवा दें मेरे लिए, इसके बगैर तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। पहले मैं वो अली एक्सप्रेस से मंगवा लिया करती थी, लेकिन फिर वो अली एक्सप्रेस में स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्कैमिंग वाली। तो अब मेरे बैंक्स जो है ना वो इसको अलाउ ही नहीं करते, कनेडियन बैंक्स। तो ज़रा एहतियात किया करें अली एक्सप्रेस और अली बाबा और इस किस्म की जब वेबसाइट्स पे जाएं, तो क्योंकि आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि मुझे लगता है दुनिया ही एक स्कैम बन चुकी है। मतलब जिसका जो जहाँ मर्ज़ी आ रही है ना वो आपको जो है वो तंग कर रहा है। तो ये यहाँ इनका भी नंबर मैंने कैप्चर कर लिया। इनके पास खुद से थे, बच्चों के भी बड़ों के भी, और कोल्हापुरीज़ और छोटे बच्चों के जो होते हैं, ये पेशावरी केड़ी, और ये बालों की बहुत ज़्यादा इनके पास एक्सेसरीज़ थी, ये विग टाइप की और लंबी पोनियाँ, जो पोनीज़ जो लंबी पोनीज़ जो आप यूज़ करते हैं शादियों वादियों में, तो इनके पास काफ़ी उस टाइप का इनके पास मटेरियल था। फिर यहाँ एक छोटी सी ये स्टॉल टाइप का था, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इनके पास सारा लिनन का कपड़ा आ गया और प्राइसेस भी अच्छे दे रहे थे। 2000 का सूट दे रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं सारा लिनन है। तो इन्होंने भी कहा कि नंबर इनका था, तो इन्होंने भी कहा अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या कुछ आप हमें फ़ोन करके तो हम आपको दिखा सकते हैं और वो सेंड भी कर सकते हैं। फिर ये एक छोटी सी शॉलों की दुकान थी, लेकिन इनके पास सूट भी थे, 2 पीस सूट भी थे इनके पास। ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगे, कश्मीरी काम था इनके पास। ये वाला देखें, ये शॉल सूट्स जो बड़े पिछले साल भी चले हुए थे, शॉलों के सूट जो होते हैं, ये 8000 का था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में कहा कि 7000 तक की का भी वो दे देंगे। तो लेकिन इतनी, जिस दिन हम गए हैं ना, आप यकीन करें इतनी गर्मी थी कि मैं मतलब हैरान थी कि ये सितंबर का आखिरी वो चल रहा है, दिन चल रहे हैं, और इतनी गर्मी, मतलब सांस नहीं ली जा रही थी यहाँ पे ना। और बिल्कुल मतलब मैं अपनी जो है ना उस विल पावर पे जो है यहाँ पे इनके साथ चल रही थी। मैंने कहा मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो फिर ये कानी के सूट हैं, ये देखिए कानी के बड़े खूबसूरत लगे मुझे, बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। जैसे कानी की शॉलें होती हैं ना, वो तो खैर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो असल चीज़ है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड है या रेप्लिका कह लें आप। तो लेकिन ये कि लुक वही है और कपड़ा भी अच्छा था, बड़ा नरम और अच्छा कपड़ा था। 10,000 कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने 8,000 में दे दिया था ये वाला। और इसमें 4-5 कलर्स थे। तो ज़ारा को जो है ये ब्लैक, और मुझे भी ब्लैक ही अच्छा लगा, मुझे और ज़ारा को। और ये वाला भी खूबसूरत था, बेज एंड पिंक। मैं एक दिन पहले ही सूट ले चुकी थी अपने लिए, तो मैंने नहीं लिया, वरना मुझे भी ये, मैं सोच रही थी कि ले लूँ, सर्दियाँ आ रही हैं और इस्लामाबाद की सर्दियाँ तो वैसे भी बड़ी कड़ाकेदार होती हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये ले लूँ अपने लिए। लेकिन अब मेरी दूसरी नीस जो है वो जा रही है लाहौर, तो उसको कह दूँगी कि मेरे लिए इस तरह का लेती आए, क्योंकि इस्लामाबाद में फिर कदरे प्राइसेस इनसे भी ज़्यादा हैं। तो मेरा तो था एक, मेरा प्लान था कि मैं इचरा भी जाऊंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसे वजूहात बन गई, दूसरी गर्मी, कि मैं जा नहीं सकी इचरा, क्योंकि मुझे कोई बता रहा था कि इचरा जो है ना वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो मैं यही चाह रही थी कि हाई एंड चीज़ें तो मैं दिखाती रहती हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें भी दिखाऊँ जो अफोर्डेबल हों, ताकि मासेस जो है हर किसी को से थोड़ा वो हो, फ़ायदा हो। अच्छा, फिर ये इनका नाम है मेहरान पश्मीना शॉल,
और ये इनका नंबर है, ये भी मैंने कैप्चर कर लिया। मैंने कहा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज शॉल सूट्स और ये, तो ये अच्छे हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। और जो प्राइसेस मैंने लिखी हुई हैं आप मेंशन भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा बताते हैं। अच्छा, इस तरह काफ़ी हुआ है, मैंने वीडियोस बनाई और जो प्राइसेस डाली, क्योंकि जब हम वहाँ पे होते हैं भाव ताव करती हैं ये बच्चियाँ भी और इनकी अम्मियाँ भी, तो वो प्राइस कम कर देते हैं और मैं वो प्राइस लगा देती हूँ। अब जो फ़ोन करता है कोई, तो वो प्राइस वो बताते हैं जो उन्होंने हमें पहले बताई थी। तो वो जो दुकानदार होते हैं ना, वो फिर मुझे कहते हैं बाजी आपने, तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा आपने जिस प्राइस में हमको दिया था, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ उनको कि नहीं इनको ज़्यादा में दें। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दूसरा ये कि ज़्यादातर यहाँ जो ये शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं केपी के, और हमें आती है पश्तो। तो जब हम पश्तो बोलते हैं ना, तो वो फिर थोड़ा सा उसका भी वो हमें दे देते हैं, लेवरेज दे देते हैं और थोड़ा सा प्राइसेस कम कर देते हैं। लेकिन मैंने बड़ी सख्ती से इनको बोला, मैंने कहा अगर आपको क्लाइंटेल मैं दे रही हूँ और लोग इतनी आपसे पूछ रहे हैं और आपकी दुकान की इतनी वाह हो रही है, चर्चा हो रही है, तो यू शुड कि आप जो है ना क्लाइंट्स को उसी कीमत पे दें जो जिस पे आपने हमें दिया, बल्कि उससे भी कम दें आप। अच्छा, फिर ये मैं देख रही थी, बड़ा क्यूट सा बच्चा था, ये वेंडर तक खड़ा था और इससे मैं बात कर रही थी, इससे मैं पूछ रही थी। तो ये इसकी बड़ी प्यारी सी ना ज्वेलरी की दुकान थी। तो जब आए ऐसे जगहों में, तो ट्राई टू, मतलब मैं जब यहाँ आती हूँ ना, मैं ज़्यादा बार्गेन करती भी नहीं हूँ, क्योंकि कितना ये इन्होंने मार्जिन रख लिया होगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं ना, जैसे सलीम फैब्रिक्स वगैरह, उन्होंने तो 100% अपना मार्जिन रखा होता है। इन लोगों ने थोड़ा सा मार्जिन रखा होता है और हम भाव तो भी इन्हीं के साथ ही करते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए मैं जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा भाव ताव करती नहीं हूँ इनके साथ। अच्छा, फिर यहाँ पे, अच्छा मुझे हमेशा से ना चूड़ियों की दुकानें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं किस किस को चूड़ियों की दुकानें अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं पहनती नहीं हूँ चूड़ियाँ। अच्छा, मैं जब यहाँ आई ना, मैं ज़ारा को यही कहती, ज़ारा मैं मेरे मतलब एक जैसे है ना, एक वो पहनती हूँ, स्टड पहनती हूँ, तो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है 2-3 सुराख जो होते हैं ना कानों में। मेरी बेटी ने भी कराए हुए हैं 2-3, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ज़ारा मैं करा लूँ, उसने कहा आप एक नहीं पहनती हैं, आप क्यों करा रही हैं खामखा। तो इसी तरह मुझे चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, बस लेके मेरा दिल चाहता है मैं रख लूँ डिफरेंट टाइप की ना, कैंडीज़ की तरह। तो लेकिन ये कि पहनती कभी नहीं हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से अगर मैंने पहन ली। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है ना, वो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत ना, उनके चूड़ियाँ भी, और दोनों बहनें मेरी बड़ी वाली जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ और बड़ी खूबसूरत तरीके से वो तैयार होती हैं। और जो मंझली बहन है मेरी, जिनके साथ मैं इस्लामाबाद में हूँ, वो भी माशाल्लाह से रिंग्स पहन के रखना और ख़ूबसूरत ना, मतलब सब पहन के रखना। और मैं मतलब मैं तो ये मेरा ये हाल है कि रात को जो है ना, अगर मैंने कुछ पहना हुआ हो ना, तो वो मैं नींद में भी निकाल के ना वो दूर फेंकती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ये स्टील की चूड़ियाँ ख़रीदी और ये 300 रुपये दर्जन थी। तो मैंने कुछ अलीना के लिए ली, कुछ मेरी फ्रेंड्स कनाडा में हैं उनके लिए मैंने ली, और ये बड़ी स्मार्ट लगती हैं। कुछ सिल्वर में मैंने ली, कुछ मैंने गोल्ड में ली। तो ये पहनी हुई ना बड़ी खूबसूरत लगती है, फिर इनका टूटने का भी डर नहीं होता, या चुभने का या टूटने का। तो पिछले दिनों भी बड़ा वैसे इसका फ़ैशन आया हुआ था, एक मैंने ड्रामे में देखा था, वो इफ़्फ़त रहीम हैं मॉडल, उन्होंने पहनी थी तो बड़ी स्मार्ट लग रही थी। अच्छा, फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है, सुबह के वक्त हम रमादा में ठहरे हुए थे और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया। मैंने मंगवाया ऑमलेट, साथ में पराठा। इनका पराठा बहुत मज़े का था। अच्छा, इनका खाना बहुत अच्छा है रमादा का, और इनकी सर्विसेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत साफ़ सुथरा है, और इनका स्टाफ जो है वो बहुत हेल्पफुल है। और बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है इसकी, लाहौर में गुलबर्ग में है ये, MM आलम रोड के बिल्कुल करीब। तो अगर आप आएँ यहाँ पे, तो अगर और आप यहाँ पे स्टे करें, तो आपको मूव अराउंड करना और मतलब एक्सेस करना शॉपिंग की जगहों को बहुत आसान होगा। यहाँ पे जो है इनका हाई टी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और लोग दूर दूर से आते हैं इनकी हाई टी ट्राई करने के लिए। फिर यहाँ पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, यहाँ पे जिम है, बोर्ड रूम्स हैं, यहाँ पे शादियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा इनका वो है, जो शादी हॉल जो है इनका, मैरिज हॉल, या जिसे कोई भी आप कह लें, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉर्पोरेट आपके हैं, कोई इवेंट्स हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इनका हाई टी का जो है वो है रेस्टोरेंट।
तो हम देखें साफ़ सुथरा कितना है ये, बिल्कुल मतलब। और अगर कोई भी चीज़ आपकी जो ऊपर नीचे हो जाती है, वॉशरूम की है प्रॉब्लम या कुछ, आप इनको कॉल करें, ये मिनटों में आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फिर अब यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई थी, ये लोग IT कर रही थी, और मैं जो थी मैंने पहले ये वीडियो वगैरह बनाई, फिर मैं नीचे आ गई। हमने कहा चलो खा पी के फिर उसके बाद हम लोग रात को निकलेंगे और जो हमारे काम थे। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल होती हैं जो इनकी बहुत स्पेशलिटीज़ हैं। यहाँ पे जो इनका जो बेस्ट मुझे लगा ना, इनका एक तो इनके सीख कबाब जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। आप यकीन करें कि इतने अच्छे सीख कबाब जो है ना मैंने कभी जो है ना ट्राई नहीं किए थे। ये या तो पेशावर में बहुत ज़बरदस्त मिलते थे, सलातीन के होते थे, और या फिर ये इनके। अच्छा, फिर यहाँ पे इनका ये गुलाब जामुन बड़े मज़े के। अच्छा, इनकी फ़िरनी भी बड़ी मज़े की थी। तो अगर कभी आपका मौका लगे यहाँ आने का तो फ़िरनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में सैंडविचेस हैं यहाँ पे, सारा इनका चाय का वो पड़ा हुआ है, लवाजमात पड़े हुए हैं। फिर ये इनकी डिज़र्ट कॉर्नर है जिसमें डिफरेंट टाइप की पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, चीज़ केक, और ये ऊपर सारे डिज़र्ट्स पड़े हैं, खीर, फिरनी, और ये इसके टिरामिसू और इस टाइप की सारी चीज़ें, ट्राइफल, और नीचे सारे केक्स पड़े हैं। इस साइड पे फिर इनका सारा चाइनीज़ था, एक साइड पे चाइनीज़ था और दूसरी साइड के ऊपर इनका सारा वो था कॉन्टिनेंटल और देसी। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई भी इनकी वाकई बहुत अच्छी है। फिर ये लज़ानिया भी इनका बड़ा मज़े का था। और ये इनका फिर आ गया है चिकन शेज़वान है मेरे ख़्याल से, हाँ शेज़वान चिकन है ये इनका। और राइस इनके बहुत अच्छे थे, चाइनीज़ राइस जो थी। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सूप्स थे, और ये डिफरेंट दिनों के हिसाब से ना इनके सूप्स चेंज होते रहते हैं। इस वक्त आज के दिन टमेटो बेसिल सूप था और साथ में हॉट एंड सार था। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हलीम इनकी बहुत अच्छी थी, वो मैंने ट्राई की। हलीम मेरी फेवरेट है तो मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। बिरयानी भी इनकी बड़ी मज़े की है। हमने रूम सर्विस करके एक दिन बिरयानी मंगवाई, वो बहुत अच्छी थी। फिर इनकी हलवा पूरी हमने मंगवाई सुबह नाश्ते में, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। अच्छा, ये कबाब मैं इनको आपको बता रही थी ना कि कबाब इनके बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर डिफरेंट टाइप के बारबेक्यू आइटम्स हैं इनके, और पिज़्ज़ा, और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो और ये विंग्स हैं, और ये पास्ताज हैं डिफरेंट टाइप के, और गरम गरम सारी चीज़ें। ये बाइट साइज़ इनके वोलेवॉन्स और बर्गर, साथ में चाय है डिफरेंट टाइप की। अगर आप चाहें तो ये आपको पिंक टी भी बना के दे देंगे। डिफरेंट टाइप की टीज़ हैं इनके पास, कॉफ़ी है, और गोलगप्पे तो आपको पता है कि वो हर किसी के फेवरेट होते हैं। मेरे तो हैं, पता नहीं, आप मुझे बताइएगा किस किस को गोलगप्पे बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे इनके सारे सैलड्स वगैरह पड़े थे। एक साइड पे इनका पूरा जो था वो हेल्दी ऑप्शंस थी, हेल्दियर ऑप्शंस, जैसे कि कटे हुए कट अप फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, और ये चने और इस तरह के ना थोड़े से लाइटर आइटम्स इनके इस तरफ पड़े हुए हैं। तो जो हेल्थ कॉन्शियस हमारे फ्रेंड्स हैं वो वहाँ आके और मज़े से खाना खा सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।